Yes, we are live now. Welcome to online platform of लक्ष्य अकेडमी हिमाचल। तो बेसिकली आज की जो मैं क्लास आपके लिए लेके आई हूँ उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रेटेजी फॉर एचपी टीजीटी मेडिकल का जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है उसको आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। आप एचपी टीजीटी मेडिकल की तैयारी जो कर रहे हैं उसमें जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी का जो सेक्शन है उसको आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो क्लास है मैं इस क्लास में उन्हीं चीजों को आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आप इजी तरीके से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। बहुत से बच्चों की ये क्वेरीज रहती है, काफी बच्चे ये बोलते हैं कि जो बायोलॉजी का जो हम सेक्शन है जिसे हम तैयार कर रहे हैं उसमें कौन से टॉपिक को हमने पढ़ना है, कौन से टॉपिक को हमने नहीं पढ़ना है, कौन सी चीजें जो है वो रेलिवेंट है, कौन सी चीजें जो है वो रेलिवेंट नहीं है। क्योंकि अगर हम टॉपिक की बात करें बायोलॉजी की तो बायोलॉजी में टॉपिक का तो फ्लड है। इतना समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक है, बहुत ज्यादा लेंथी सिलेबस है आपका बायोलॉजी का। बायोलॉजी का जो अगर हर एक टॉपिक का कोई ऐसा नहीं, बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो एक सिलेबस का कोई बाउंड्री है, कोई भी बाउंड्री नहीं है, ना ही कहीं पे आपको सिलेबस के लिए कोई बाउंड्री मेंशन की है कि आपने यहां से इतना टॉपिक पढ़ना है, यहां से आपने इतना ही पढ़ना है। यहाँ कोई भी आपके पास एक स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं दी गई है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैंने जो है आपके लिए इस क्लास में जो सिलेबस से रिलेटेड जो भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगी, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है मैंने उनको एनालाइज किया हुआ है और जो भी आपके टॉपिक हैं, जो भी आपका चैप्टर्स हैं, उनको मैंने डीप स्टडी करके आपके लिए ये सिलेबस तैयार किया है। तो आपके लिए ये क्लास काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है कि आपने टॉपिक को प्रिपेयर करना है, कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहां से आपने कितने क्वेश्चंस को कितना ज्यादा फोकस देना है, कितना ज्यादा उन पे जोर देना है। ये सारी चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी और आपके लिए एग्जाम को क्वालिफाई करना काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए एक बार क्लास को कंटिन्यू करने से पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप है इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे कोर्सेज, आप जो भी कोर्सेज, क्योंकि हमारे अब नए नए बैचेज जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे आप एचपी टेट की बात कर लीजिए, टीजीटी कमीशन की बात कर लीजिए, एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी, एलटी, जेओए, पटवारी, एचपीपीएससी। इसके अलावा हम और भी नए नए कोर्सेज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आप जिन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं उन कोर्सेज को आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जो ये ऐप है लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उस रिगार्डेड कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर दैट इज 8945924002 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारी आज की जो क्लास है वो किस पे फोकस करेगी, स्ट्रेटेजी, किसके लिए, जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाए ताकि हम इजिली अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो इसमें कुछ स्टेप हैं, उन स्टेप को ही लेके हमने चीजों को क्लैरिफाई करना है। पहला स्टेप आता है आपका सिलेबस। भाई सबसे पहली बात, आपका सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको डायरेक्शन कौन देता है, आपका सिलेबस ही देता है। तो सबसे पहला काम आपका है सिलेबस को गो थ्रू कीजिए, सिलेबस को पढ़िए, समझिए कि कौन क्या है सिलेबस में। आपके किसी पेपर में, किसी नोटबुक पे लिख दीजिए पूरे सिलेबस को। तो सिलेबस से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कहां से आपने कौन कौन से, मतलब क्या टॉपिक आते हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में। गॉट इट। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है आपका सिलेबस को आपने एक प्रॉपर वे में आपने समझना है। नेक्स्ट आती है बात कि व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू बी रीड। भाई अब सिलेबस तो हमें पता लग गया, आपने एक पेपर पे, कॉपी पे आपने सिलेबस लिख दिया। अब आपने की कौन से सिलेबस में कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है, ये आपको कहां से पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर से आपको एक आइडिया मिल जाता है। जब
जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को पढ़ोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि कौन से टॉपिक है, कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस हर साल आते हैं और कौन से टॉपिक है जिनसे कम क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे भी टॉपिक है जिनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। तो आपको जो लास्ट में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद एक लास्ट में छटा हुआ सिलेबस मिल जाएगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें मैंने ज्यादा फोकस करना है, ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहले मैंने किसको प्रेफरेंस देनी है, जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस हर साल आते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट बात आ जाती है बुक्स की। भाई आपने कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिलेबस आपको पता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको पता है, बट बुक्स का होना भी तो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली प्रेफरेंस मैं आपको देना चाहूंगी कि आपने बुक्स जो पढ़नी है वो आपने पढ़नी है 6 to 10th तक तो होती ही होती है, बस मोस्ट प्रोबेबली +1 +2 या थोड़ा बहुत आपने ग्रेजुएशन लेवल की, एडवांस लेवल का भी आपने पढ़ना है। +1 +2 की NCERT को मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी। किस बुक को दूंगी मैं ज्यादा प्रेफरेंस? NCERT पर ज्यादा आपने फोकस करना है। NCERT की डिटेल स्टडी आपने करनी है। अगर NCERT आपने प्रॉपरली एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार पढ़ो, ताकि जितनी बार आप पढ़ोगे उतने ज्यादा आपके कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होंगे। एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, फिर उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर्स में उस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा भाई मेरे को कितना आ रहा है, मेरे को कितनी नॉलेज है और अभी मेरे को और कितना पढ़ने की जरूरत है। तो एक यही तो एक स्ट्रेटेजीज होती है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ऐसा थोड़ी ना है कि आप बैठे कोई भी चैप्टर निकाल दिया भाई बस उसको पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, रेलिवेंट भी है, इरेलीवेंट भी है। तो यही तो चीज मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूं, आपको बताने वाली हूं कि कौन सी चीजें हैं जो आपने पढ़नी है, कौन सी चीजें हैं जिनको आपने ज्यादा फोकस, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। यही तो मेन आप इस क्लास में अब मेन हमारा क्या रहेगा, एक मुद्दा रहेगा, एक स्ट्रेटेजी रहेगी जिसको हमने समझना है। उसी स्ट्रेटेजी के साथ हमने आगे प्रोसीड करना है। गॉट इट। बुक्स सबसे पहले मैंने प्रेफरेंस दे दी आपको कि NCERT की बुक पे ज्यादा फोकस करना है। NCERT के अलावा अगर और बुक की मैं करूं तो उन्हें हम बोलते हैं रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक का मतलब अदर देन NCERT। NCERT के अलावा आप यूज पढ़ सकते हो, दैट इज एररलेस। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, एररलेस नीट 2023। एररलेस नीट 2023, इसमें आपको चैप्टर्स वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। आप इनके MCQs को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा आप MCQs को सॉल्व करोगे उतनी ही आपकी और प्रैक्टिस होगी, उतने ही ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके NCERT ही आपने पढ़ी हुई है और आप कंसेप्ट क्लियर है तो आपके पास चाहे कितनी भी बुक्स रख दी जाए, किसी भी बुक से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहली चीज है आपका कंसेप्ट का क्लियर होना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसके बाद बात आती है और कौन सी बुक है, और आप बात कर सकते हो, दैट इज इसके बाद आ जाती है आपकी MP कौशिक की बायो की बुक, MP कौशिक की, और एक रमेश गुप्ता की बायोलॉजी की बुक। तो इस तरह की इन बुक्स को भी आप फॉलो कर सकते हो। MP कौशिक की और दूसरी रमेश गुप्ता की भी। इन बुक से भी आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। मैं और बुक को क्यों बात कर रही हूँ, NCERT तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है, बट और बुक्स की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा एडवांस जाने की भी जरूरत है। क्योंकि ये जो TGT का एग्जाम होता है ये थोड़ा सा डीपली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीपली बोलने का मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल के भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इन बुक्स को आपने थॉरोली, थोड़ा बहुत आपने मेन पॉइंट, ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे MCQs आप जितने ज्यादा सॉल्व करते हैं तो आपके इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा MCQs मिल जाएंगे जो आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हेल्पफुल होंगे।
गॉट इट। नेक्स्ट बात आप जाती है टाइम टेबल। टाइम टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम टेबल किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एक प्रॉपर टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। भाई आज मैंने इस टॉपिक को पढ़ना है तो उसका एक टाइम टेबल बनाना है। सुबह मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ना है, दिन के टाइम, शाम के टाइम, तो एक प्रॉपर टाइम टेबल आपका होगा। तो उसी तरह से आपका रिवीजन भी होगा साथ साथ में, और आपके जो भी टॉपिक है वो कवर अप हो जाएंगे एट द टाइम। जो टाइम आपने रखा हुआ है कि मैंने इस टाइम पे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो एट ए टाइम आपके टॉपिक भी कंप्लीट होंगे, एट ए टाइम आपका रिवीजन भी होगा। और जब ही एग्जाम आएगा, कोई भी क्वेश्चन आपके आज आपसे पूछ लिया जाए, आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे और आपका एग्जाम भी इजी तरीके से क्वालिफाई हो जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, बस आपने मेहनत करनी है, फुल डेडिकेशन होनी चाहिए। अगर आपकी फुल डेडिकेशन है, भाई मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो कोई भी आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से रोक नहीं सकता है। तो एक बार सिलेबस को करने से पहले कौन टॉपिक हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको हमने पढ़ना है, जो एग्जाम क्वालिफाई में हेल्प करेंगे, उनको डिस्कस करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो भी मैं अभी सिलेबस आपको बता रही हूं, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके किया है, और जो भी आपके चैप्टर्स हैं, उनके जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, उनको उनकी डीप स्टडी करके मैंने आपके लिए ये सिलेबस प्रिपेयर किया हुआ है। तो जो भी हमारा ये कोर्स हम स्टार्ट किया हुआ है, चाहे आप एचपी टेट की बात कर लीजिए, टीजीटी कमीशन की बात कर लीजिए, हमारी जो ऐप है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, हम इस सिलेबस को अपने इस कोर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी हमारा अब हमने जो कोर्स स्टार्ट किया है, तो आपको ये सिलेबस को समझने के लिए, जो भी कंसेप्ट है, जो भी टॉपिक है, उनको समझने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल, आपको हेल्प मिल सकती है अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन है कि जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी आपको कोर्सेज ज्वाइन करने हो, चाहे आप एचपी टेट की बात कर लीजिए, चाहे आप टीजीटी कमीशन की बात कर लीजिए, एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स जीएलटी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स जेबीटी, जेओए, पटवारी, एचपीपीएससी, फर्दर हम और भी नए नए कोर्सेज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जो ये ऐप है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डेड कोर्सेज, जो भी आप कोर्स ज्वाइन करने चाहते हैं, उस कोर्स से रिगार्डेड अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप दिए गए नंबर दैट इज 8894592402 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं जो मेन पार्ट है दैट इज सिलेबस। सिलेबस तो भाई पता होना चाहिए, तभी तो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सिलेबस को गो थ्रू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, सिलेबस पे चलते हैं। सबसे पहली बात आती है आपका जो ये सिलेबस है, इसका आपकी एज इट इज कुछ मेंशन नहीं है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ, एज इट इज इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, बट फिर भी मैंने आपके लिए एक प्रॉपर तरीके से सिलेबस प्रिपेयर किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में क्या होता है? बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। अब हम सेल बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक अपने कोर्स में कवर अप करेंगे, और जो आपका एचपी टीजीटी मेडिकल बायोलॉजी का सेक्शन है, उसमें कौन कौन से टॉपिक है सेल बायोलॉजी के अंदर, तो वो है स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी। भाई सेल क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की है, इससे रिलेटेड साइंटिस्ट, सबसे मेन साइंटिस्ट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें से साइंटिस्ट हो गए, सेल क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की है, वो इसी साइंटिस्ट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेलुलर प्रोसेसेस। सेलुलर प्रोसेसेस, सेलुलर प्रोसेसेस आ जाए माइटोसिस, मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन, सेल साइकिल, ये सारे टॉपिक आपकी सेलुलर प्रोसेसेस में आ जाते हैं। फिर आ जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, इसमें क्या पढ़ते हैं? इसमें आप डिटेल्ड स्टडी पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल की, मतलब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, किसमें? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में। गॉट इट। नेक्स्ट आ जाता है सेल ऑर्गेनली एंड देयर फंक्शन। सेल ऑर्गेनल्स
एंड देयर फंक्शन। भाई जो जितने भी सेल ऑर्गेनलीज हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो, गोल्जी बॉडीज हो गया, जो भी सेल के अंदर ऑर्गेनलीज हैं उनकी, चाहे प्रोकैरियोट्स की बात कर लीजिए चाहे यूकैरियोट्स की बात कर लीजिए, एंड उनके क्या क्या फंक्शंस हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली 5 तरह के बायोमोलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। तो इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कौन सा मिनरल आपको सॉइल में मिलता है, कौन सा मिनरल जो है वो प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होता है, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे कवर अप करनी है। तो सेल बायोलॉजी में आपने बेसिकली सेल का मेटाबॉलिज्म, सेल की एक्टिविटीज, सेल के अंदर क्या क्या हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपने डिटेल्ड वे में पढ़नी है, डिटेल वे में इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आता है सेल बायोलॉजी के बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसमें से हर साल एक ट्रेंड देखा गया है कि हर साल इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन, कई बार तो इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम से लेके 6 किंगडम्स तक बताया गया है। 2 किंगडम, फिर 3 किंगडम, फिर 4 किंगडम, 5 किंगडम या 6 किंगडम। तो सबसे जो अभी तक ये चला आया हुआ है जो क्लासिफिकेशन है किंगडम की, वो किसने दिया है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटेकर। किसने दी है? विटेकर ने। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की आपने डिटेल स्टडी, बाकियों का भी बारे में पढ़ना है बट डिटेल स्टडी करनी है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जिसे किसने दिया है? विटेकर ने दिया है। जिसमें आपने क्या क्या पढ़ना है? फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक है, फिर सारी चीजें आपने यहाँ पे डिटेल स्टडी पढ़नी है। मोर फोकस ज्यादा प्लांट एंड एनिमल किंगडम, इनमें आपने डाइवर्सिटी के बारे में ज्यादा डिटेल्ड स्टडी पढ़नी है। डाइवर्सिटी बोलने का मतलब प्लांट किंगडम में कि ये प्लांट कहाँ पे ग्रो करता है, कौन सी कंडीशंस इसको ग्रो करने के लिए चाहिए, ये प्लांट किस सॉइल में ग्रो करता है, सेम एज इट इज एनिमल किंगडम में कि आपने डाइवर्सिटी की डिटेल्ड स्टडी को करना है। गॉट इट? ये थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट बात आ जाती है, हमें पता है कि जो बायोलॉजी होती है इसके 2 पार्ट हैं, बेसिक बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, एंड जूलॉजी के में पढ़ते हैं हम एनिमल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांट को, किस तरह से हमने बॉटनी को प्रिपेयर करना है, उसके कौन कौन से टॉपिक को हमने प्रिपेयर करना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो हम अपने कोर्स में भी कवर अप करेंगे। तो कौन कौन से हैं आपके पास? सबसे पहला आ जाता है बॉटनी की मैं बात कर रही हूं। बॉटनी में आ जाता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, इसमें क्या क्या पढ़ना है? प्लांट्स की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आता है सबसे पहले मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। 2 चीजें आती हैं इसमें, एनाटॉमी प्लांट की एंड दूसरा आता है मॉर्फोलॉजी। दूसरी चीज आ जाती है मॉर्फोलॉजी, मतलब प्लांट किस तरह से दिखता है, मॉर्फोलॉजी उसकी आउटर अपीयरेंस, एंड एनाटॉमी उसका ट्रांसफर सेक्शन, टीएस का के अंदर क्या क्या है, टीएस ऑफ स्टेम, रूट, वो सारी चीजें हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट के एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बाद प्लांट फिजियोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, प्लांट रेस्पायर किस तरह से करता है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, मिनरल न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो कौन कौन से कवर अप करने हैं यहाँ पे? एक हो गया आपका ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन। कौन सा मिनरल भाई इंपॉर्टेंट है? गॉट इट? ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सारे टॉपिक हमने प्लांट फिजियोलॉजी में कवर अप करने हैं। बॉटनी की मैं बात कर रही हूं। थर्ड आ जाता है इसमें प्लांट पैथोलॉजी। थर्ड में पढ़ते हैं प्लांट पैथोलॉजी।
पैथोलॉजी मतलब यहाँ पे कौन सी डिजीज प्लांट में होती है, इसके कॉजेटिव एजेंट, कौन इसका एजेंट है जो इस डिजीज को कॉज करता है, उसमें से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी में आपने क्या पढ़ना है, कौन सी डिजीज है और कौन इसके कॉजेटिव एजेंट है। गॉट इट। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ वन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। नेक्स्ट आ जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी में एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ लेते हैं। देखो डे बाय डे बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, तो उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है प्लांट्स के ऊपर। प्लांट से रिलेटेड तो चीजें हमने डिस्कस करनी है, तो इकोलॉजी में हम वही चीजें डिस्कस करते हैं कि प्लांट को एनवायरमेंटल जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसका प्लांट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो चीजें हम इकोलॉजी में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, फिफ्थ हो गया आपका इकोलॉजी। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करनी है हमने प्लांट्स के ऊपर, उसको हम क्या बोल देते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉटनी का। गॉट इट। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में होगी बीटी कॉटन, इस तरह की बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू प्रिपेयर की गई हैं। गॉट इट। बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis, तो ये आएंगे टॉपिक आपके बायोटेक्नोलॉजी में। गॉट इट। जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज करके, प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर का यूज करके, तो ये अलग अलग पॉइंट्स जो है हम बायोटेक्नोलॉजी में करेंगे। तो ये था पार्ट बॉटनी का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉलजी का, किस तरह से हमने जॉलजी का पार्ट प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर बोलने का मतलब कौन कौन से टॉपिक हमने जॉलजी में कवर अप करने हैं। तो जॉलजी की अगर हम बात करें, जॉलजी का सिलेबस कवर पढ़ाने से पहले मैं एक बार आपको दोबारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं ये जो भी सिलेबस आपको बता रही हूं, ये सारा का सारा सिलेबस मैं जो भी हमारा कोर्स है, इसमें HP TGT कमीशन का जो भी मेडिकल का कोर्स है, इसमें मैं ये सारे के सारे टॉपिक आपको सारे के सारे टॉपिक में अपने कोर्स में कवर अप करवाऊंगी। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आप कोर्सेज हैं, चाहे आप टीजीटी मेडिकल, टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी, एलटी, जेओए पटवारी, HPPSC और भी हम नए नए कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट कर, आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है अगर आप इन ये जो टॉपिक है जिनको मैं अपने कोर्स में कवर अप करवा रही हूं, तो आपके लिए एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि एक टीचर एक डायरेक्शन देता है, एक गाइडलाइन देता है कि भाई इस तरह से यहां से ये टॉपिक पढ़ने हैं और इस तरह से आपने ये टॉपिक पढ़ने। बाकी तो मेहनत आपकी होगी, सेल्फ स्टडी तो आपने ही करनी है, बट एक आइडिया, एक डायरेक्शन आपको मिल जाती है। तो आपके लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप ऐप को, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जॉलजी की बात करते हैं, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला वही टॉपिक आ जाता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें क्लासिफिकेशन की भी बात आ जाती है। ठीक है, टिश्यूज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक आ जाए, जैसे हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये सारे टॉपिक आपके आ जाते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट आ जाता है जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें हम वो सारी चीजें, मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट, कौन कौन से उन्होंने लॉज दिए हैं, किस तरह से डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सारी चीजें इसमें हम कवर अप करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ
एंड डिजीज। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ह्यूमन हेल्थ से कौन कौन सी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, वायरल डिजीज कौन सी है, फंगल डिजीज कौन सी है, प्रोटोजोन डिजीज कौन सी है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे इस टॉपिक में कवर अप हो जाते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किस तरह से ये सारे टॉपिक यहाँ पे आपके कवर अप हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिप्रोडक्शन के बाद वाला टॉपिक आ जाता है आपका बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट आ जाता है बायो केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि कौन सा टेस्ट किस डिजीज के लिए अप्लाई होता है। जैसे एड्स है कोई डिजीज, तो एड्स की डिजीज के लिए कौन सा टेस्ट होता है, दैट इज एलाइजा टेस्ट। तो वो सारे टेस्ट डिजीज से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं वो हम बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। तो ये था आपका सिलेबस, पूरा डिटेल सिलेबस आपका बायोलॉजी का, कौन से टॉपिक आपने कहां से कितने कौन कौन से टॉपिक आपने कवर अप करने हैं। और ये पूरे के पूरे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इन सारे के सारे टॉपिक को अपने कोर्स में कवर अप करवाऊंगी। तो लास्ट में मैं आपको एक बार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दोबारा देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे कोर्सेज एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी एलटी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी, जेओए पटवारी, एचपीपीएससी, फर्दर हम भी नए नए कोर्सेज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, दैट इज 8894592402। थैंक यू।